दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत और चीन दोनों ही जनसंख्या के मामले में एक दूसरे से कम नहीं है। यदि ये दोनों देश चाहे तो पूरी दुनिया पर बहुत ही आसानी से राज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि इन दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, क्षेत्रफल के लिहाज से चीन भारत से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, लिहाजा चीन को भारत से 3 गुना ज्यादा अपनी सीमा की सुरक्षा करनी पड़ती है। इसके साथ ही भारत को मुख्य तौर पर हिमालयन क्षेत्र में ज्यादा खतरा है, क्योंकि वहां पर चीन और पाकिस्तान की सीमा लगती है। वहीं बात समुद्री क्षेत्र की करें तो भारत को हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मुख्य तौर पर समुद्री सुरक्षा पर ध्यान देना होता है। वहीं यदि हम भारत के खास दुश्मनों की बात करें तो एक है चीन और दूसरा है पाकिस्तान। लेकिन चीन की आक्रामकता ने उसके कई दुश्मन बना दिए हैं, जैसे भारत, ताइवान, जापान, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम और लाओस, दक्षिण कोरिया ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन के गंभीर विवाद हैं और इनमें से ज्यादातर देशों के साथ सुपर पावर अमेरिका खड़ा है। चीन के 17 देशों के साथ सीमा विवाद है, लिहाजा 17 देशों से लगती सीमाओं की सुरक्षा के लिए चीन को अपने सैनिक तैनात करने पड़ते हैं। वहीं अब यदि हम चीन और भारत के बीच मिलिट्री पावर की तुलना करें तो आखिरकार इन दोनों में कौन है ताकतवर? ग्लोबल फायर पावर के अनुसार विमान शक्ति में चीन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के पास भारत के मुकाबले 2 गुना लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार टैंकों के लिहाज से देखें तो भारत के पास 4200 से अधिक टैंक की तुलना में चीन के पास 3200 टैंक्स है। चीन के पास भारत से 10 गुना ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। वहीं DRDO 150 किमी की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 1 और 250 किमी की रेंज की पृथ्वी 2 का टेस्टिंग कर रहा है। वहीं चीन के पास विभिन्न बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें छोटी दूरी की मिसाइलों से लेकर इंटरनल महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें तक शामिल हैं। विमानों की संख्या के लिहाज से चीन 3210 विमानों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत 2123 विमानों के साथ चौथे स्थान पर है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि चीन ने हमेशा अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दिया है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक उसके पास 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव सैन्य बल है, जिसमें 21.8 लाख एक्टिव सैनिक हैं। वहीं भारत के पास 14.4 लाख एक्टिव सैनिक हैं। भारत, अमेरिका, उत्तर कोरिया और रूस के पास दुनिया में सर्वाधिक सक्रिय सैनिक हैं। इसके साथ ही सैन्य खर्च में 2008 के बाद से चीन का स्थान दुनिया में दूसरा है। उसका सैन्य खर्च 2019 में 261 अरब डॉलर था, जबकि भारत 71.1 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, माना चीन के पास सबसे बड़ी सेना है, लेकिन जंग के मैदान पर ड्रैगन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी यही सेना है। दरअसल चीन के एक सरकारी समाचार पत्र ने हाल ही में इस बात का दावा किया है कि चीनी सैनिक भारत से जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन चीनी सेना की ही एक रिपोर्ट ने इस समाचार पत्र के दावे की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने इस बात को कबूल किया है कि उसके 20% सैनिक युद्ध के लिए अनफिट हैं। आप लोगों को बता दें कि साल 2017 में आई रिपोर्ट में ये तक कहा गया था कि 20% सैनिकों का वजन ही जरूरत से अधिक है। वहीं चीनी सेना को युद्ध और किसी ऑपरेशन का अभ्यास भी नहीं है। क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया ने आखिरी युद्ध कब लड़ा था? दोस्तों, हिंदुस्तान ने आखिरी युद्ध करीब 21 साल पहले लड़ा था, जबकि चीन ने आखिरी बार 41 साल पहले युद्ध लड़ा था, जब हिंदुस्तान ने 1999 में कारगिल की जंग में पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी थी। तो वहीं साल 17 फरवरी 1979 से 16 मार्च 1979 तक चले युद्ध में चीन को वियतनाम ने धूल चटा दी थी। बीते 41 साल में चीन की सेना ने कोई युद्ध तो क्या ऑपरेशन तक नहीं किया है। इस हिसाब से चीन की सेना में अब ऐसा कोई भी जवान या अधिकारी ही नहीं बचा होगा जिसे युद्ध लड़ने का अनुभव होगा। लेकिन भारतीय सेना के शौर्य का लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन के पास ज्यादा क्षमता है, लेकिन भारत से ज्यादा जगहों पर चीन उलझा भी है। वहीं अब भारत ने मेक इन इंडिया के तहत हथियार बनाने की घरेलू क्षमता में भी विस्तार करना शुरू कर दिया है और इसके परिणाम अगले 10 से 15 सालों में दिखना शुरू हो जाएंगे, जिसमें 6 न्यूक्लियर पनडुब्बियों के निर्माण के साथ साथ जेट इंजन, ब्रह्मोस का अपग्रेडेशन भी शामिल है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।